हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विभाजकता के नियम, यानी कोई भी संख्या किससे विभाजित होगी ये देखते ही फौरन पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए सीखते हैं विभाजकता के नियम क्या है। सबसे पहले आप जानते हैं कि 1 से हर संख्या विभाजित हो जाती है, उसको चेक नहीं करना। हम 2 से स्टार्ट करेंगे और 11 तक विभाजकता के नियम सीखेंगे। तो पहला नियम है हमारा 2 से भाज्य का नियम, यानी कोई संख्या 2 से कब विभाजित हो जाएगी या भाज्य हो जाएगी ना। तो क्या है कि दी गई किसी संख्या का अंतिम अंक, दी गई किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम इसका उदाहरण देखें तो ये देखो 204 और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी संख्या किससे विभाजित होंगी? 2 से विभाजित होंगी। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट डिजिट क्या है? 4, 6, यहाँ पर ले लो आप 8, या ये देखो 0। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं, कोई सी भी एक संख्या को आप चेक कर लीजिए। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, ठीक, कैंसिल हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, ना जाने की 0, फिर 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, ये कैंसिल। ठीक है, तो ऐसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नियम है कौन सा? 3 से विभाजकता का नियम। दूसरा है हमारा 3 से भाज्य या विभाज्य ना, 3 से भाज्य का नियम, या विभाज्य भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, विभाज्य लिख लो। 3 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी? लिखेंगे जब दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, क्या नियम है? अगर कोई संख्या हमें दी गई है और उसके अंकों को जोड़ने पर यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए देखेंगे, उदाहरण में लिख दिया हमने 729, या और ले लीजिए, ठीक है, 342। अब ये क्या करना है? जैसे 7 प्लस 2 प्लस 9 कितने हो गए? 7 और 2 9 दूनी 18। अब देखो क्या 18 में 3 से भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। सिमिलरली आप इसको देख सकते हैं सेकंड वाले को, 3 प्लस 4 प्लस 2, तो 3 और 4 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है 3 बार, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। चेक कर सकते हैं, 342 को आप चेक कर लीजिए 3 से, तो 3 एकम 3, 4 नीचे आ जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचा, 2 नीचे आ जाएगा, 3 चौक 12। तो इस टाइप से हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ के साथ इसके साथ हम एक नियम और पढ़ेंगे ना, 3 के साथ भी हम 9 का नियम पढ़ लेते हैं। 9 का, किसका? 9 का, 9 से विभाज्य, दोनों का सेम सेम है इसलिए साथ पढ़ेंगे कि जब दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से भाजित होगी। ठीक है, विभाजित कैसे होगी? इसी को ले लो 729 को, 729 ले लेंगे हम। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास, 7 प्लस 2 प्लस 9 कितना था? 18। क्या 18 में 9 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। चेक कर लीजिए आप, 729 में 9 से भाग, 9 8 72, और नीचे आ गया 9, ये तो 0 हो जाएगा है ना, तो 9 आ जाएगा, 9 एकम 9। ठीक है, तो क्या था? 9 का और 3 का नियम, जो संख्या दी गई है अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो 3 से हो जाएगी, और यदि 9 से हो जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नियम चलते हैं हम। 3 के बाद किसका बारी आएगी? अब आएगी 4 से विभाज्य ना, भाज्य का नियम। 4 से कोई संख्या कब भाज्य होगी? जब, या लिख दो अगर, दी गई संख्या के
अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, क्या है, कोई संख्या उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया, उदाहरण के तौर पर ले ली कोई संख्या। अब हम ये कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 से विभाजित हो जाए, अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक, पहला उदाहरण आप ये ले लीजिए। दूसरा उदाहरण ले लिया हमने, ठीक है, 7928। अब देखो, क्या 28 में 4 का भाग चला जाएगा? चला जाएगा। 48 में 4 का भाग चला जाएगा? चला जाएगा। तो फिर देखो, क्या पूरी संख्या 4 से जा रही है? किसी एक को चेक कर लेते हैं इनमें से ना, किसी एक को चेक कर लो 4 से। क्या नियम? अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। ये देखो 28 4 से कट जाएगा, कितनी बार? 4 सत्ते 28। अब चेक करना है क्या पूरी संख्या 4 से कट जाएगी? तो 2 4 एकन 4, कितने बचे? 3। नीचे आ गया 2 उतर के, 4 अट्ठे 32, पूरा कट गया। नीचे आ गया 2 उतर के ना जाने की 0, नीचे आ गया 8, 4 सत्ते 28, ये पूरा कैंसिल। ठीक है, तो ये है 4 से विभाजित का नियम। नेक्स्ट आएगा हमारा 5 से, है ना। 5 से विभाज्य लिख दो या भाज्य लिख दो, वो तो एक ही बात है। 5 से भाज्य का नियम लिख देते हैं, चलो, भाज्य का नियम। 5 का क्या नियम है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कहने वाले हम, कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक ना, उदाहरण लिख लेंगे, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 5 और या फिर हो 0, तो वो संख्या 5 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, 5 से डेफिनेट विभाजित होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा 5 के बाद किसका आएगा? 6 का। ठीक है, 5 के बाद किसका आएगा? 6 का। 6 से भाज्य का नियम। तो 6 से कब विभाजित होगी? जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। क्या? जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्ण विभाजित होगी। ठीक, उदाहरण। ठीक, क्या नियम बताया है? जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वो 6 से विभाजित होगी। अब 2 और 3 से कैसे चेक करेंगे? पीछे आ रहा 6, 2 से तो हो गई, 3 से कैसे चेक करना है? इनको जोड़ लो, 2 + 1 3, 3 और 6 9, 9 विभाजित हो जाएगी 3 से। इसका मतलब ये संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। चेक कर सकते हैं आप 6 से विभाजित है या नहीं, इस बात को चेक कर लो, है ना। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कितनी बार? 6 तिया 18, कितने बचे? 3, 6 6 36। ठीक, तो ये संख्या 6 से विभाजित हो गई। इसके बाद नेक्स्ट नियम क्या आएगा? 7 से विभाजित का नियम। 7 से ना क्या आएगा?
7 से विभाज्य का नियम, 7 से भाज्य है ना का नियम। अब 7 का नियम क्या होता है समझिए पहले, क्या है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम अंक का दुगना शेष संख्या में से घटाने के बाद बची संख्या में अगर 7 से मैं संख्या अगर मैं संख्या अगर 7 से विभाजित है तो तो वह संख्या तो वह संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होगी। ठीक है, समझना है, सिंपल है, थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा ये ना, क्या है 7 से विभाजन के, सपोज करो उदाहरण की सही समझ में आएगा ना, उदाहरण से हम क्या कहना चाह रहे हैं, उदाहरण से समझिए, जैसे ये एक संख्या ले ली हमने, अब हमें चेक करना है क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी, तो हमने क्या कहा है कि संख्या के अंतिम अंक, ये अंतिम अंक हो गया, शेष संख्या क्या बची 88, अगर संख्या का अंतिम अंक का दुगना शेष संख्या में से घटाने पर कितना बचा 88 माइनस 4 यानी 84। फिर समझो क्या होता है यार कि यदि दी गई संख्या के अंतिम अंक का दूना शेष संख्या में से घटाने पर बची संख्या अगर 7 से विभाजित हो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अगर 7 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। चेक कर लीजिए 7 से विभाजित है या नहीं, चेक कर लो, 7 एकम 7, एक बचा 8 आ गया नीचे, ठीक, 7 दूनी 14, कितने 4, 2 आ गया नीचे, 7 छीन 42। ठीक, समझ में आ गया। 7 का नियम क्या है कि जो संख्या दी है उसके लास्ट अंक का डबल करो, शेष संख्या में से घटा दो, और घटाने पर यह देखना है कि वो संख्या जो बची वो 7 से विभाजित अगर हो जाए तो पूरी संख्या 7 से हो जाएगी, और अगर भाग नहीं जाता है तो नहीं होगी। एक नहीं का एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। ठीक, जैसे हमने लिखा ये वाला, ठीक है, ये लिख लो आप। अब लास्ट अंक क्या है 3, 3 का डबल यानी 53 माइनस 6, कितना घटाओ, कितना बचा 53 में से 6 घटा दो तो 47। ठीक, अब क्या 47 में 7 से भाग जा सकता है, बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, 47 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा ना, 7 से विभाजित नहीं है, हमें पूरी बात करनी है, पॉइंट में नहीं लिखना, पूरा 7 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब 533 भी 7 से भाज्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, हमने 7 का इसमें 47 में भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 7 से भाजित नहीं होगी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, 7 के बाद क्या रह गया 8। ठीक, 8 से भाज्य का नियम, किससे 8 से। 8 का नियम क्या है, जैसे 4 का नियम था कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो 8 का है किसी संख्या के अगर अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से पूर्ण विभाजित होगी। क्या है, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में
8 का भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से पूर्ण विभाजित होगी। 8 से पूर्ण विभाजित होगी। उदाहरण के लिए लिख लेते हैं हम, ठीक है, उदाहरण के लिए लिख लो, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब देखो, क्या अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है, ठीक है। और दूसरा उदाहरण भी आप ले सकते हैं, ठीक। अब देखो, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाएगा, डेफिनेट है 0 0 जाएगा। अंतिम 3 अंकों में जा रहा है क्या, 11 भाग दे लो, 8 8 8, 8 से देंगे 8 6 48, 8 एकम 8, यानी भाग जा रहा है, जा रहा है। तो अब हमें ये चेक करना है, क्या ये पूरी संख्या 8 से भागित हो रही है, ये चेक कर लो, ठीक। क्या ये पूरी संख्या 8 से भाजित होती है, तो चेक कर लेंगे हम। 7 8 4 8 8 में भाग दो 8 से, तो कितना, 8 8 64, 8 9 72, कितने बचे, 6 4 8 8 64, 8 आ गया, 8 एकन 8, 0 बचा, फिर यहां पर आ जाएगा 8 8 एकन 8, यानी पूरी संख्या विभाजित 8 से हो रही है, ठीक है। उसको भी चेक कर सकते हैं आप। अब हमने 9 का नियम पहले ही पढ़ लिया 3 के साथ, अब किसका रह गया, 10 का ना। 10 10 से भाज्य का नियम, यानी कोई संख्या 10 से कब पूरी तरह से विभाजित होगी, क्या है, यदि दी गई संख्या का, यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 है, यानी 0 हो, तो वह संख्या 10 से पूर्ण विभाजित होगी, किससे, 10 से। उदाहरण के लिए 530, ठीक है, पहला उदाहरण, दूसरा, तीसरा भी लिख दीजिए, ठीक है। तो अब देखेंगे इन सब में 0 आ रहा है, यानी ये संख्या 10 से डेफिनेट विभाजित हो जाएगी, ठीक है, 10 से हो जाएगी, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अंतिम है इसका 11 से विभाज्य का नियम, ठीक। अंतिम क्या है, 11 से विभाज्य का नियम। तो अब अंतिम है इसका 2 से लेकर 11 तक अगर तुम्हें आता है किसी संख्या का, तो तुम हर संख्या में कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, आप देखते ही बता देंगे कि किससे विभाजित हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो 11 से विभाजन का क्या नियम है, यदि यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज, 11 का गुणज आता है, तो दी गई संख्या 11 से पूर्ण
विभाजित होगी। ठीक है, अब हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है अगर कोई संख्या दी गई है तो उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग और दोनों का अगर अंतर करें हम तो या तो वो शून्य आ जाए या 11 का कोई गुणज, गुणज का मतलब 11, 11, 22, 33 ऐसे अगर आ जाए तो दी गई संख्या 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण क्या है, उदाहरण हमने ले लिया। ठीक, अब सम स्थान मतलब जो दूसरे और चौथे स्थान पर आए, है ना, वो तो होता सम। सम स्थानों के अंकों का योग तो क्या है, 3 + 1 = 4। अब देखो विषम स्थान पर, विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम क्या है, जो पहले और तीसरे स्थान पर आ रहा है, पहले तीसरे पांचवें ऐसे ना, तो क्या है 1 + 3 क्या है 4। और फिर हमने ये कहा इन दोनों का अंतर निकालना है ना, दोनों का अंतर, तो अंतर निकालिए, है ना, दोनों का अंतर, अंतर का मतलब वही माइनस करना है। ठीक है, तो कितना आ गया 0। तो यही तो कहा था, या तो आपको शून्य मिले या 11, तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब चेक कर लो 11 से विभाजित है या नहीं। ठीक, तो 11 एकन 11, कितने बच्चे 2, नीचे आ गया 3, 11 दूनी 22, कितना बचा 1, ये आ गया 1, 11 एकन 11। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि विभाजकता के नियम 2 से लेकर के 11 तक हमने एक सिंपल वे में और सिंपल लैंग्वेज में ना, बेसिक ना, अपनी मातृभाषा में ही आपको बता दिया। बेसिक लैंग्वेज में कोई संख्या किससे कब विभाजित होगी, इनको आप पढ़ लीजिए एक बार, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा, देखते आप बता देंगे कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, साथ ही साथ हमें कैलकुलेशन को इजी करने में भी ये हेल्पफुल होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।